गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि फंक्शंस का क्या मीनिंग है। फंक्शंस के क्या मीनिंग है, ओके। फंक्शन, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। दो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। हियर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। देन अब क्या कहेंगे स्टूडेंट, देखिए कि each and every element of set A associates uniquely with the elements of set B। क्या बोला गया स्टूडेंट, देखें each and every elements of set A is associated uniquely with the element of set B, with the elements of set B, then F is called function from set A to set B and written as f is function from A to B and written as f is function from A to B। जरा इसको देखें, f is function from set A to set B। अब सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा 0.1 2 3। यहां पे एलिमेंट्स क्या है देखें, यूनिकली एसोसिएट्स होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, 1 का एसोसिएशन ए के साथ है, 2 का एसोसिएशन बी के साथ है, 3 का एसोसिएशन बी किसके साथ है? बी के साथ है। और यहां पे एक एलिमेंट सी क्या है? खाली है। यानी ए के सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है एसोसिएट किया है यूनिकली विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिकली विद द सेट ऑफ बी। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड रिटन एज f is function from set A to set B। अब यहां पे क्या कहा गया इसमें देखिए, सेकेंड पॉइंट, ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट ऑफ सेट A, यहां पे नोट पॉइंट है। फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ क्या है? फंक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये रहा डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो कोडोमेन
ऑफ फंक्शन इक्वल टू a, b, c. The element of set B which is associated with set A is called range. Is called range. क्या कहेंगे इसमें? देखिए थर्ड पॉइंट, the elements of set B which is associated with set A is called range of function, and range of function equal to a, b, a, b, a, b. अब यहां से आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हो कि कोडोमेन जो है वो रेंज के, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन का ही एक क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसे हम लोग सेट्स के वर्ड में कहते हैं सबसेट. क्या कहते हैं? सबसेट. तो हम लोग यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन is the subset of function. तो range subset of codomain of the function f. तो range of function subset of codomain of function, codomain of function. तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों ने देखा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाता है. जब कोई रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन हो एलिमेंट के बी के साथ, तो हम लोग कहते हैं कि एक फंक्शन बनता है, एंड फंक्शन को डिनोट किया गया एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. जहां पर सेट ए को हम लोगों ने नाम दिया, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया डोमेन ऑफ द फंक्शन. एलिमेंट ऑफ सेट बी को कहा गया कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड सेट बी के वह एलिमेंट जो कि एसोसिएट है किसके साथ, सेट ए के साथ, तो उसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने दिया रेंज. और यहां से एक बात पता चला कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट है इसके अंदर एक पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ए और बी, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इमेज. और ये 1 2 3 है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्री इमेज. यानी रेंज को स्टूडेंट्स हम लोग इमेज भी कहते हैं, एंड डोमेन को हम लोग प्री इमेज कहते हैं. तो फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट, रेंज जो है वो इक्विवेलेंट टू इमेज ऑफ फंक्शन. और 6 नंबर पॉइंट, डोमेन जो है वो कहलाता है प्री इमेज ऑफ फंक्शन, प्री इमेज ऑफ फंक्शन, प्री इमेज ऑफ फंक्शन, प्री इमेज ऑफ फंक्शन. चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन से लेते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट. देखिए क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस
examine each of the flowing relations given below and state in each case and state in each case and giving reason whether it is function or not, and giving reason whether it is फंक्शन और नॉट। यह क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन आर इक्वल्स टू 2,1 3,1 4,2। चेक करना स्टूडेंट्स, ये बताना है ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट को लेकर के देख रहे हैं, इस रिलेशन से पहला एलिमेंट लेकर के हम लोग एक सेट बनाते हैं। तो ये रहा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, जिसे हम लोगों ने नाम दिया सेट ए। इसका सेकेंड एलिमेंट है 1, 1 और 2, तो 1 और ये रहा 2, ये रहा सेट बी, ये रहा सेट बी। ये एक रिलेशन है। चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो 2 किसके साथ एसोसिएट है, 1 के साथ। 3 किसके साथ है, 1 के साथ। एंड 4 का एसोसिएशन है किसके साथ, 2 के साथ। तो आप यहां पे स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड यूनिकली विद द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट फंक्शन, दैट इज एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर इसी में हमसे कोई डोमेन पूछता तो इसका डोमेन हो जाता है स्टूडेंट्स 2, 3, 4। कोई को डोमेन पूछता तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स 1, 2। कोई अगर रेंज पूछता, रेंज ऑफ फंक्शन, तब भी इसका आंसर होता है 1, 2। क्लियर हो रहा है। ये जो पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है ऑर्डर पेयर में लिखना। यानी एक ऑर्डर पेयर, ये दूसरा ऑर्डर पेयर, ये तीसरा ऑर्डर पेयर। ये क्या स्टूडेंट बताइए, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट, देखिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ, यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, चलिए इसी के अंदर स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है बी के अंदर 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3 एंड 4, 4। ये एक रिलेशन है। चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ये रहा 2, फिर 2, 3 और 4, 3 और ये 4। ये रहा 2, 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ये रहा सेट बी, ये रहा सेट ए। ये एक रिलेशन है। चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो 2 का एसोसिएशन 2 के साथ, 2 का एसोसिएशन 4 के साथ। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे नहीं बढ़ते, या चलो हम लोग लिख लेते हैं 3 का एसोसिएशन 3 के साथ और 4 का एसोसिएशन भी किसके साथ है, 4 के साथ। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हो इस 2 को, तो ये यूनिकली एसोसिएट नहीं है। देखो ये 2 के साथ एसोसिएट है। कितने के साथ एसोसिएट है, 2 के साथ। कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 जो है 2 के साथ भी एसोसिएट है और 2 जो है वो 4 के साथ भी एसोसिएट है। तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहां पे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन डज नॉट
डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन, डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन, डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। ओके, does not represent function। यहां पर स्टूडेंट्स दो टर्म होता है, एक टर्म होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन। दो टर्म है, दो टर्म्स है। कौन कौन सा टर्म है देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन और एक है रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जिसका डोमेन आइदर आर हो या सेट ऑफ आर हो, यानी इफ अ function have a domain is either R or set of R is called real function, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन या तो R हो यानी रियल नंबर हो या उसका कोई सबसेट हो, या सबसेट लिखते हैं, सबसेट ऑफ R हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं रियल फंक्शंस। क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए, रियल वैल्यूड। अब वैल्यूड से मीनिंग क्या होता है? वैल्यूड से मीनिंग होता है रेंज। वैल्यूड से मीनिंग क्या होता है? रेंज का, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका रेंज आइदर आर हो या सबसेट ऑफ आर हो, उसे कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन हैविंग रेंज is either R or subset of R is called real valued function, is called real valued function, real valued function, real valued function। अब यहां पे स्टूडेंट्स देख सकते हो, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास वे है, वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यानी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो वे है वो है हमारे पास फर्स्ट मैपिंग मेथड, सेकेंड है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मेथड,
थर्ड है स्टूडेंट्स रूल मेथड। रूल मेथड इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैपिंग मेथड में क्या है, ये दो नॉन एम्प्टी सेट, अब एक का रिलेशन इसके साथ बनेगा तो एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये जो मेथड है ये कहलाता है मैपिंग मेथड। क्या कहलाता है, मैपिंग मेथड। अब ऑर्डर पेयर मेथड क्या था, एक रिलेशन था आर, जहां पर रिलेशन क्या दिया था, सेट ऑफ, वन का रिलेशन टू के साथ, टू का रिलेशन थ्री के साथ एंड थ्री का रिलेशन किसके साथ, फोर के साथ। ये यूनिकली एसोसिएट है। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन भी किसके टर्म में दिया, देखिए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स के टर्म में दिया हुआ है। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स के टर्म में दिया हो और वो रिलेशन फंक्शंस को सेटिस्फाई कर ले तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये कौन से मेथड में लिखा हुआ है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब रूल्स मेथड क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, देखिए एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स। ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं रूल मेथड। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, रूल मेथड। क्या कहते हैं, रूल मेथड। ओके, रूल मेथड कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कोई रिलेशन फंक्शंस को शो कर रहा है तो उस सेट्स से हम लोग कितने फंक्शंस बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ फंक्शंस और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नंबर ऑफ फंक्शंस और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लीजिए यहां पे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 m एलिमेंट है। इस सेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 n एलिमेंट है। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। ये रहा एक रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा f इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देन द नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा, नंबर ऑफ फंक्शंस f is function from a to b is equal to n to the power m, n to the power m। कितना रहेगा इसमें, देखें इस पे इसका पावर लगा दो, क्योंकि यह देखिए ये एलिमेंट इसमें से किसी के साथ भी ऐड अप हो सकता है, यह एलिमेंट इसमें किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। इसका मतलब एक एलिमेंट को एसोसिएट होने के लिए यहाँ पे कितने वेज है, n वेज है। उसी तरह इस 2 को एसोसिएट होने के लिए कितने वेज है, तो n वेज है। तो हम लोग कह सकते हैं इस m को एसोसिएट होने के लिए कितने वेज है, m वेज है। तो टोटल वेज कितना हो गया स्टूडेंट्स, n इंटू n इंटू n। इस तरह से करते हुए इंटू n कितने टाइम्स लिखा हुआ है, m टाइम्स, m टाइम्स। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं n टू द पावर कितना, m, n टू द पावर कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, m लिखा जा सकता है। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी के अंदर एलिमेंट है a b। हमें निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो निकलेगा कितना, इसमें देखें ये रहा n, ये रहा m। तो n टू द पावर m विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। कितना हो जाएगा इसमें, देखें 8। कितना हो जाएगा, 8। ओके,
एक मेथड होता है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, यानी कौन सा ग्राफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम लोग एक ग्राफिकल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट बताइए? ग्राफिकल टेस्ट। एक हम लोग कराते हैं ग्राफिकल टेस्ट। ग्राफिकल टेस्ट टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल टेस्ट क्या है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमें एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये रहा x, ये रहा y। कर्व किस प्रकार से है देखें, ये इस प्रकार से एक कर्व गिवन है, इस प्रकार से एक कर्व गिवन है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, ये रहा वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन कर्व को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स कर्व रिप्रेजेंट अ फंक्शन if and only if a vertical line cuts the graph only at one point, then y equal to fx represent a function, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं इस ग्राफिकल टेस्टिंग के ऊपर। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ये रहा x, ये रहा y। क्या ये स्टूडेंट्स कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? चेक करते हैं। हम लोग एक वर्टिकल लाइन ले लिए, ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया इसमें देखिए, 2 पॉइंट्स पे। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसका नाम है ए। इस पॉइंट में हमें यहां पे एक आंसर मिला है ए पे एक बी आंसर, और दूसरा मिला है इस ए पे -b आंसर। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि इसे हम लोग मैपिंग पे दिखाएं तो ये रहा पॉइंट ए, इसकी मैपिंग कितने जगह पे हो गया, एक बी पे और एक किसके ऊपर, -b के ऊपर। तो क्या ये स्टूडेंट्स, ये जो मैपिंग है, क्या ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पे आप देखोगे ए जो है वो 2 के साथ एसोसिएट है, यानी यहां पे यूनिक एसोसिएशन नहीं है। इसका मतलब ये जो मैपिंग है फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या ये फंक्शंस है? तो आंसर है नो, ये फंक्शंस नहीं है। ओके, फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है देखें, नेक्स्ट ग्राफ। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये फंक्शंस है? एक वर्टिकल लाइन ले लिया गया, कितने जगह पे कट है, 2 जगह पे, तो ये भी फंक्शंस नहीं है, ये भी फंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखें, ये ग्राफ गिवन है। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये फंक्शंस है? तो हम लोग एक पॉइंट पे देखें, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे भी कितने, एक पॉइंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, देखिए
क्वेश्चन है फाइंड वेदर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब forms a mapping or not. Forms a mapping or not. यानी यहां पे स्टूडेंट्स y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये रहा x, ये रहा y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब एक वर्टिकल लाइन हमने लिया, कितने जगह पे कट किया, एक जगह। कितने जगह कट किया इसमें देखिए, एक जगह। इसका मतलब ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैपिंग को रिप्रेजेंट अ मैपिंग। यानी ये जो रिलेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक रिलेशन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी फाइंड वेदर रिलेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्म्स मैपिंग और नॉट। इसके लिए भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम लोग ग्राफ दिखाएंगे। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इलिप्स। इलिप्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ये पॉइंट ए माइनस ए, बी माइनस बी। अब एक वर्टिकल लाइन लिया, कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो गया इसमें देखिए, दो जगह पे। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो मैपिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी ये जो रिलेशन है वो मैपिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये वीडियोस ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसके नोट्स बना रहे हो। वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।